हेलो फ्रेंड्स, इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि सेंट्रल आइडिया किसका है। ये मदर एट 66, ये मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया एकदम हम शॉर्ट तरीके में कैसे लिखेंगे वही आपको बताने चल रहे हैं। हमारे पास है 23 का पेपर, उसमें हम आपको दिखाएंगे कि सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा जाता है। हाउ टू सेंट्रल आइडिया माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया एकदम शॉर्ट तरीके से हम कैसे लिखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम समझेंगे। क्या समझेंगे, आइए आपको बताते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि हमें सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा जाता है, तो हमें सबसे पहले ये समझेंगे। उसके बाद क्या रहा कि हम देखिए सेंट्रल आइडिया लिखने, सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है कि एक केंद्रीय विचार, और एक केंद्रीय विचार में क्या क्या आता है। केंद्रीय विचार कहानी के मुख्य चरित्रों को खोजो, मतलब उस किसके विषय में खोज हो रहा है, और विचार खोजो भावनाओं और संघर्षों का अनुभव को हमें क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कौन, सेंट्रल आइडिया दर्शाता है। इसको लिखने से पहले आपके मन में ये जो मैं सवाल लिख रहा हूँ ये सब जरूर आना चाहिए। इसके जरिए आप बोर्ड एग्जाम में सेंट्रल आइडिया आंख बंद करके लिख सकते हैं, गारंटी हमारी है। अगर नहीं बंद करके लिख सकते, बिना खोले तो लिखेंगे नहीं भाई। तो ठीक है, तो इसी नए शब्दों के साथ आप सामने हम लेकर आए हैं हाउ टू राइट सेंट्रल आइडिया। किस पर, कि माई मदर एट 66 पर एकदम शॉर्ट तरीके में सेंट्रल आइडिया हम कैसे लिखेंगे, एकदम आसान भाषा में आपको बताते हैं। तो सेंट्रल आइडिया लिखने से पहले सबसे पहले हमें इन बातों का जरूर अच्छे से ज्ञान होना चाहिए कि ये हमें क्या बताता है। सबसे पहले हमें क्या ज्ञान होना चाहिए कि रचना का मुख्य शीर्षक क्या है। इसका शीर्षक मतलब ये किसके विषय में बोल रहा है, ये हमें जरूर पता होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है रचना के पात्र और घटनाओं का आपस में संबंध क्या है। ठीक है, मतलब ये किसके विषय में बोल रहा है, इसका संबंध क्या है, तो इसके विषय में ये आपको जरूर पता होना चाहिए। उसके बाद हमारा तीसरा कहता है रचना का मुख्य किरदार कौन है, और इसकी मतलब किसमें इंट्रोडक्शन हो रहा है, ये हमें जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कहानी की मुख्य समस्या क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उसके क्या सॉल्यूशन हम इस पोइट्री के द्वारा निकाल रहे हैं। उसके बाद हमें क्या बोल रहा है कि कहानी का समाज में मानवीय मूल्यों पर क्या मतलब क्या जानकारियाँ दे रहा है ये कहानी, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इसी मतलब इन्हीं सबको मिला के हम क्या बनाते हैं, एक सेंट्रल आइडिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सेंट्रल आइडिया। कोई भी सेंट्रल आइडिया लिखने से पहले आप सबको उसका हिंदी जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश तो पढ़ ही रहे हैं तो इंग्लिश तो थोड़ा बना लेंगे, लेकिन हिंदी अगर आपको पता रहेगा तो इंग्लिश बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगा, जिस तरह हम एक सामान्य सा ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इसके हिंदी में लेकर चलेंगे, ये इसका हिंदी हमें क्या बताता है। तो इसी का हिंदी लिखने में सबसे पहले आपको यह मैं बताता हूँ कि वीडियो को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हर पर डे नए नए वीडियो आपके जो क्लास 12th में 10th में बहुत बढ़िया से यहाँ पे तैयारी कराई जाती है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि युवा पीढ़ी को बेबसी और आकांक्षाओं को भी दर्शाया गया है। इस जो हमारा पोइट्री है, इस पोइट्री में क्या दर्शाया गया है कि सभी के बेबसी और आकांक्षाओं को दर्शाया गया है। यह जीवन के विभिन्न चरणों को चित्रित करता है। यह क्या करता है, जीवन की हमारी जो लाइफ है इसके विभिन्न चरणों को क्या करता है, चित्रित करता है, और कैसे हर कोई बूढ़ा हो जाता है और विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना मतलब करता है, जो जीवन भर उन पर फेंकता है। इसलिए यह माई मदर एट 66 कविता का एक केंद्रीय शीर्षक है कि लोगों मतलब जीवन में क्या ऐसे चलता रहता है। 66 इसमें एज बताया गया है आपको कि मेरी मम्मी जब 66 एज की थी, जब वो उस समय की थी, तो यही आपको इसमें बता रहा है कि किस परिस्थितियों से लोग झेलते हैं, किस परिस्थितियों से वो करते हैं। तो आपको अगर हिंदी पता रहेगा तो ट्रांसलेशन बनाने में कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे आप। तो आपको बताते हैं इसका सबसे पहले इसमें युवा पीढ़ी को बेबसी और आकांक्षाओं को भी दर्शाया गया है। तो क्या कर सकते हैं, इट आल्सो डिपिक्ट द helplessness and aspiration of the young generation at personality, the different stage life, and how everybody grow old and faces various situations that life throw at them. Hence this is the central ideal theme of the poem My Mother and 66 Years। तो इसमें क्या बता रहा है कि लोगों की परिस्थितियों के बारे में, किसके बारे में, जनरेशन के बारे में बता रहा है कि कैसे युवा पीढ़ी, कौन सी जनरेशन, यंग पीढ़ी। आपको देखिए, जो पहले आप सेंट्रल आइडिया आराम से उतार लीजिए, उसके बाद मेरे जो स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट को 2 बार पढ़िए। ठीक है, सेंट्रल आइडिया को उतारने पर स्क्रीनशॉट को आप 2 बार पढ़िए, जो ये हिंदी है। हिंदी को लिखने के बाद आपको जो भी नहीं आ रहा है, जो मतलब पहले इंग्लिश उतार लीजिए, उसके बाद जो नहीं आ रहा है हिंदी उसका लिखिए। हिंदी लिखने के बाद जब आपको स्पेलिंग याद हो जाएगा तो सेंट्रल आइडिया लिखने में एकदम आसानी हो जाएगी। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद।